जय श्री राम। स्वागत है परम प्रिय मेरे भाई बहन आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज हम आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली देवशयनी हरशयनी एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं। व्रत की विधि वैसे ही है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत का पालन करते हैं। ये जो है महाराष्ट्र में विशेष रूप से मनाई जाती है, जैसे उत्तर भारत में निर्जला एकादशी मनाई जाती है। दूर दराज से लोग जो है पंढरपुर जाकर के विठ्ठल भगवान का दर्शन करते हैं, उसकी चर्चा थोड़ी बाद में। इस बार जो है 20 जुलाई 2021 को ये पावन देवशयनी एकादशी व्रत हम लोगों को प्राप्त हो रही है, परंतु नियम जो है 19 जुलाई एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाएगा और पारण जो है 21 जुलाई को प्रातः 5:30 बजे से लेकर के 8:20 के अंदर करना उत्तम रहेगा। किसी कारण से कुछ आगे पीछे हुआ तो बाद में भी कर सकते हैं, करना आवश्यक है। तो मेरे भाई बंधु नियम क्या है कि एक दिन पहले से ही जैसे 19 से ही हमें लहसुन प्याज काना कुंदरू बैगन इस सब का त्याग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उत्तम तो यह है कि एक समय ही भोजन वो भी सूर्यास्त के पहले ग्रहण कर लें। प्रातः जो है एकादशी के दिन उठें, आसपास कोई नदी हो तीर्थ हो तो वहां जाकर के हम स्नान करें। और वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो चंद्रभागा में जाकर के इस एकादशी को स्नान करते हैं जो पंढरपुर में है। फिर जो है स्नान आदि कहीं अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, नदी तालाब तीर्थ जो है, तो अपने घर में ही सामान्य स्नान करके साबुन इत्यादि शैम्पू कृत्रिम प्रसाधन और क्या बॉडी लोशन वगैरह सब चीजें ना लगा करके सामान्यतया स्नान करके और बाद में किसी पवित्र नदी का जल टब में बाल्टी में 2 बूंद डाल करके उसमें और जल मिला करके उससे स्नान कर लेना चाहिए। उसके पहले हम लोग जो मंजन इत्यादि करते हैं वो भी नहीं करना चाहिए। मैं बार बार निवेदन करता हूँ व्रत वाले दिन का अलग से ब्रश रखना चाहिए, उसका जीवा रखना चाहिए, उससे आप जो है कर सकते हैं। और उचित ये है कि एक दिन पहले जैसे दशमी कोई सोने के पहले आपने प्रॉपर ब्रश वगैरह कर लिया है, सुबह गर्म पानी से कुल्ला वगैरह अथवा उंगली के माध्यम से भी आप काम चला सकते हैं। जो हमारी माताएं बहनें हैं वो लोग नेल पॉलिश लाली लिपस्टिक ये सब बहुत कृत्रिम चीजें हैं, वैसे भी कई सारे शोध में कैंसर इत्यादि का कारण बनी है। हमारा असली सौंदर्य जो है हमारा जो है सत्कर्म है, हमारा अच्छा आचरण है, देश के लिए समाज के लिए परिवार के लिए सबसे उत्तम ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो भगवान में रमते हुए अपने उद्धार के लिए कार्य करना। देखिए हेमा दास बहन देखने में कैसी लगती है, अन्य लड़कियों के बराबर, लेकिन 1000 सुंदरियां एक तरफ हो 1000 से भी ज्यादा और हेमा दास एक तरफ हो तो सबका जो है सम्मान हेमा दास की तरफ ही जाएगा। तो हमारा आचरण उत्तम होना चाहिए। और उसके बाद में उस दिन जो है भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 4 महीने के लिए वो आराम से विश्राम करते हैं। फिर जो है उचित यही कि अपने आचार्य पुरोहित को बुला करके विठ्ठल भगवान का अथवा जो है नारायण का, हरि नारायण का, लक्ष्मी नारायण का अथवा श्री सत्यनारायण कथा इत्यादि कर सकते हैं। अपने घर के भगवान को भी नित्य से अलग पंचामृत आदि से नहीं तो केवल दूध से भी स्नान करा के फिर जल से स्नान करा करके उनको नया वस्त्र अथवा धुला हुआ वस्त्र पहना करके श्रृंगार करके नित्य से ज्यादा तुलसी दल इत्यादि अर्पण करके ऐसा उत्सव प्रातः भी संध्या काल में भी मना सकते हैं। नहीं कम से कम एक समय तो अवश्य करना चाहिए। और व्रत की बात आती है तो बिल्कुल जो है चावल बैगन मसूर का दाल कुनरू तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, वो बुद्धिनाशक होता है। इस सब का जो है प्रयोग और मसूर की दाल भी बुद्धिनाशक होती है, इस सब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो बच्चे हैं बीमार हैं बूढ़े हैं उनको जो है चावल है को छोड़ करके रोटी है और सब्जियां हरी ये सब उनको हम लोग दे सकते हैं। और जो व्रत रहना चाहते हैं सबसे उत्तम निर्जला होता है। उसके बाद में एक समय जल पिया, नहीं तो 2 समय जल पिया, नहीं रह सकते हैं तो 2 समय दूध पी लिया, वो भी नहीं चल सकता है तो चलो भैया चाय दूध दोनों ले लिया, वो भी नहीं चल सकता है तो 1 समय फल ले लिया, वो भी नहीं सकता है तो 2 समय फल ले लिया, ये उत्तम श्रेणी में आएगा। इसके बाद जो तमाम प्रकार का फलहार इत्यादि हम लोग करते हैं वो बिल्कुल निम्न श्रेणी में आता है, किसी प्रकार से पास होने वाली बात है। और उत्तम तो ये कि हमें रात्रि जागरण करना चाहिए और प्रातः काल उठ करके पुनः भगवान जी की पूजा करके और उसके बाद में ब्राह्मणों को जिमा के अथवा उनके निमित्त अन्नदान निकाल के गौ माता का ग्रास निकाल के फिर हमें पारण करना चाहिए। इसकी कथा भी जो है
भगवान जो है श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी के पूछने पर बताया कि इसका भी बहुत बहुत बड़ा महत्व है। कई सारे पर्व के समय जो स्नान करने का, सत्कर्म करने का पुण्य मिलता है, वही पुण्य जो है हर्षायनी एकादशी का व्रत करके व्यक्ति जो है बड़े ही इजी वे में पा सकता है। तो और इसकी जो कथा उन्होंने बताया युधिष्ठिर जी को श्री कृष्ण भगवान जी ने, कि जो है सूर्यवंश के राजा मानधाता जी थे, बड़े ही पुण्यात्मा थे, दयालु थे, पूरी प्रजा को अपने संतान की तरह मानते थे। और लेकिन कुछ कारणवश से धीरे धीरे और सारे यज्ञ ज्ञान सारे सत्कर्म करते थे, उनके यहाँ वृष्टि होनी बंद हो गई। धीरे धीरे एक क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में, तीसरे क्षेत्र में, एरियाज में जल वृष्टि न होने के कारण अकाल पड़ना प्रारंभ हो गया, सारे सत्कर्म बंद होने लगे। प्रजा त्राह त्राह करने लगी, राजा के साथ में गुहार करने के लिए आई कि प्रभु राजा जो है पिता के समान होता है और ईश्वर के समान होता है, आप ही कोई जो है इसका उपाय ढूंढो। जैसे कि अपने देश में आपने देखा होगा जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई तो जो है प्रधानमंत्री जी ने और सारे जो है मंत्रालय के लोगों ने मिल करके देश विदेश हर जगह से व्यवस्था किया। तो जब प्रजा उनके पास गई तो राजा भी बड़े दुखित हुए और उसका उपाय ढूंढने के लिए कुछ सैनिकों का साथ लेकर के जंगल में गए। बहुत दिन भटकते भटकते फिर एक दिन संयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र जो है अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उनको प्रणाम किया, उनका सत्कार किया और ऋषि को अपनी बात बताई। ऋषि ने कहा महाराज, एक जो है अपात्र व्यक्ति जो है, जिसको अधिकार नहीं है, जो उस योग नहीं है, जिसका जीवन पवित्र नहीं है, वो जो है एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, तामस यज्ञ कर रहा है, तो उसका जो है यज्ञ को विध्वंस कर दो। जैसे राम जी के समय में जो है ये ताड़का इत्यादि का जो है वध किया गया था, तो वैसे कुछ कार्य जो है आप कर दो। तो मानधाता जी कहने लगे प्रभु जो भी है भले ही तामस रोग कर रहा है, पर उसके यज्ञ में बाधा डालना मुझे उचित नहीं लगता है, कुछ और उपाय हो प्रभु तो दया करके कहिए। तो जो है ऋषि अंगिरा जी और भी बड़े प्रसन्न हुए कि कितनी अच्छी भावना है। उन्होंने कहा फिर आने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत आप स्वयं कीजिए और अपनी प्रजा को भी निवेदन करके उनसे भी करवाइए, और उस एकादशी के व्रत से उनके जीवन में जो है हर प्रकार से अकाल की बाधा दूर होगी, पुनः जो है समृद्धि सुख शांति की प्राप्ति होगी। राजा ने उनको प्रणाम किया और उसके बाद अपने नगर में आए। आने वाली हर्षयनी एकादशी का व्रत समस्त जो है प्रजा के साथ उन्होंने श्रद्धा विश्वास पूर्वक किया। उसके फलस्वरूप जो है उनके राज में अपार वृष्टि हुई। देखिए देखिए वृष्टि के समय में आता है, आपके एरिया में भी जहाँ वृष्टि ना हो रही हो वहाँ भी विशेष रूप से इस व्रत को करना चाहिए, जीवन में खुशियों की वृष्टि अवश्य होगी। और रही बात पंढरपुर की यात्रा, तो उनकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। लोग जो है सालों साल प्रतीक्षा करते हैं, ग्रुप का ग्रुप मिलके चलते हैं, कई लोग जो है सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाते हैं और आपस में वैमनस्य है तो भी इस कार्य के लिए सब एक साथ में हो करके, गांव का मुखिया होता है, पहले तो बैलगाड़ी जाती, ट्रैक्टर वगैरह है, जैसा भी साधन होता है, सब लोग विठ्ठला 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 कहते हुए वहां पहुंचते हैं, चंद्रभागा में स्नान करते हैं और जो है विठ्ठल भगवान का एक झलक पाने के लिए जो है लोग जो है लालायित रहते हैं। और वो भले ही भगवान को ना देख पाए पर प्रभु तो सबको देखते हैं। जैसे सूर्य को कई लोग कई कारण से नहीं देख सकते हैं, पर सूर्य नारायण की किरणें तो सभी के ऊपर होती है। ऐसे विठ्ठल भगवान का, रुक्मिणी विठ्ठल भगवान की कृपा सभी के ऊपर होती है। जो भक्त जाते हैं, जो असमर्थ है नहीं जा पाते हैं, उनकी मन में श्रद्धा है, उनको भी लाभ मिलता है। तो जैसा भगवान आपको सुविधा दें, संबल दें, संभव हो तो वहां जाना चाहिए, नहीं अपने घर में ही उनकी सेवा करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की जगह जो है रुक्मिणी विठ्ठल की पूजा कर सकते हो, करना चाहिए, ये बहुत अच्छा अवसर है। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। श्रावण से संबंधित लगभग वीडियो उपलब्ध हैं, जो भी आपके मन में दुविधा हो, आप जानना चाहें, आप वो जो है जैसे कि उद्यापन कैसे करें, श्रावण पूजा कैसे करें, श्रावण में स्वयं रुद्राभिषेक कैसे करें, बाय हिंदू रिचुअल्स आप टाइप करेंगे तो आपको लगभग मुझे भरोसा है कि वीडियो प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राम।